प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी हमारे चैनल पे होंगे कि हम रोज़ाना शाम को नाइट में एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो वही प्रैक्टिस सेट लेकर के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है जो लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, क्योंकि इस चैनल से शाम को लगातार एक अग्निवीर का जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और रोज़ाना एक दिन अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि जब भी भर्ती आएगी, चूँकि अग्निवीर का पेपर इतना टफ आता नहीं है, तो जब आप अग्निवीर का पेपर देने जाएंगे और आपने अगर ये प्रैक्टिस सेट लगा रखे होंगे पर डे के हिसाब से, तो 100% आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी मुझे आशा है कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा फिजिकल की तैयारी अपनी सेल्फ ही कर लेगा, क्योंकि अब फिजिकल भी इतना टफ नहीं रह गया है जितना पहले होता था। और पेपर थोड़ा उसमें जो है कुछ जो थोड़ा सा लेवल है वो पेपर में बढ़ा दिया है। पहले खुली भर्ती होती थी तो फिजिकल ज़्यादा टफ था, लेकिन अब पेपर से वही बचा जाता है जो पेपर पास करता है, इसलिए थोड़ी भीड़ कम हुई है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बेटा राष्ट्रपति शासन किससे है? 356। आर्टिकल 356 में कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में भाषाई आधार पर गठन हुआ? मतलब किस राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर किसका? आंध्र प्रदेश का जो गठन है सबसे पहले भाषाई आधार पर हुआ था। और वो जो प्रदर्शनकारी थे या जो क्रांतिकारी कह लो या जो आंदोलनकारी थे वो कौन थे? रामुल्लू और पोटुल्लू नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे मेन तो रामुल्लू नहीं, सबसे पहले इनका भाषाई आधार पर अपना राज्य अलग करने का प्रावधान मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बेटा मानव रक्त क्षारीय होता है, तो क्षारीय 7 से ज़्यादा यानी कि 7.4। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं बेटा, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था बेटा? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? बी और सी तो क्या है? जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। लेकिन विटामिन ए क्या है? जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। ये क्या है बेटा? वसा में घुलनशील है। ए, डी, ई और के, ये विटामिन किस में है? वसा में घुलनशील है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बेटा। कंप्यूटर में एएलयू किसका भाग होता है? सीपीयू का भाग होता है एएलयू। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? पेंगोंग त्सो। विश्व की लिख दी उन्होंने ये। भारत की सबसे गहरी झील पेंगोंग त्सो झील। बेटा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 पे थे हम। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी थी? पेंगोंग त्सो झील। ये लद्दाख के अंदर है। कहाँ पर है? ये लद्दाख में। कहाँ है ये? लद्दाख में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। द इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस देश में हुआ? कहाँ हुआ था बेटा? सिंगापुर में हुआ था। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बेटा? यकृत के अंदर होता है। कहाँ होता है? यकृत के। यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? था? पोखरण, राजस्थान में। कहाँ हुआ था? पोखरण, राजस्थान में।
ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है बेटा? डेसिबल में मापी जाती है। किस में? डेसिबल में। ये किसका? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। वाट किसका? वाट शक्ति का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डेसिबल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डेसिबल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे बेटा? फजल अली। अगला क्वेश्चन की कोट कर रहे हैं, डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है बेटा? झरिया की खान। झरिया की खान सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन की ओर बेटा कह रहे हैं, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। और पादपों में जल का जाइलम के द्वारा। जल का जाइलम के द्वारा। कह रहे हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किसके साथ है बेटा? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। कह रहे हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। कितनी है? बिट। और एक बाइट बराबर कितना होता है बेटा? एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई है। कहना है, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? कहाँ पारित हुआ था? मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर। अगली क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे बेटा? कार्बोहाइड्रेट से। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस नदी से संबंधित है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस नदी से संबंधित है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी नदी में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? गंगा में। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी नदी में? गंगा में। और इसका नाम क्या है? जलीय जीव नाम क्या है इसका? डॉल्फिन। ये है क्या बेटा? डॉल्फिन। और ये डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? इनका नाम दूसरा गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। और ये गंगा नदी में ही पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बेटा नियुक्ति? राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, मानव में आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करती है। प्रकाश का नियंत्रण कौन करती है? आइरिस करती है। भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना, तो सबसे पुराना कौन है? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत या अरावली की पहाड़ियाँ। अगला कहना है बेटा, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बेटा? सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। किससे संबंधित है? सियाचिन से संबंधित है। मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है बेटा? तो RBC का जीवन काल लगभग 100 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? नहीं बेटा, 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का। कितने दिन का होता है? 120 दिन का। कितने दिन का होता है बेटा? 120 दिन का। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, भारत में योजना आयोग किसने प्रतिस्थापित किया? मतलब योजना आयोग के स्थान पर कौन आया? तो नीति आयोग आया है। कौन आया बेटा? नीति आयोग आया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा नमक मिलता है कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात के अंदर। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ रहता है? कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ रहता है? कहाँ रहता है बेटा? हार्ड डिस्क में रहता है। कहाँ रहता है भाई? हार्ड डिस्क में रहता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा से।
किस नाम से? सागरमाथा से। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान की होती है और उसका नाम क्या है? स्टेप्स। और बड़ी की अगर बात करूँ तो बड़ी कहाँ होती है? जांघ के अंदर, और उसका नाम क्या है? फीमर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हास्टिंग। कौन था बेटा? वारेन हास्टिंग। पादपों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? पादपों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? किससे होता है बेटा? पत्तियों से होता है। किससे होता है? पत्तियों से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? तो कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर वायरस डेटा को नुकसान पहुंचाना। किसे? डेटा को नुकसान पहुंचाना। डेटा को नुकसान पहुंचाना। कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है बेटा? नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होता है? मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी से होता है। किससे? विटामिन डी से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत कौन होता है इनमें से? बेटा गेहूं तो श्वेत होता नहीं। चावल से संबंधित नहीं है। कपास नहीं। किससे? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कहाँ? टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा कंप्यूटर में कंट्रोल जेड का प्रयोग के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल जेड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अंडों के लिए किया जाता है। अंडों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है बेटा? मोर। अगला कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। भारत का सबसे लंबा नदी पुल। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल कहाँ है? असम के अंदर। कहाँ है? असम के अंदर। कहाँ है? असम के अंदर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? प्रोसेसिंग पर डिपेंड करती है या प्रोसेसर पर डिपेंड करती है कि किसी भी साइट को कितनी जल्दी प्रोसेस करके कंप्लीट कर रहा है। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल लोटस। कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मुख्य उद्देश्य है। प्यारे दोस्तों, आज के ये 50 क्वेश्चन थे। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आप लोगों को अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। सही लगा।